हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राइट द क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन लिख देना है। कैसे लिखेंगे? डिवाइड करना जिसको आता होगा उसको ना, देखो टेबल के सहारे भी इसको बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन में टेबल के सहारे ही बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, रहेगा। तो देखो पहले जिसको टेबल याद होगा वही करेगा ना। यहाँ पे अगर लिखते हैं 7 into 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 1 7, 7 into 2 कितना हो जाएगा? 14, 7 into 3 21, 7 into 4 28, 7 into 5 इक्वल टू 35, और 7 into 6 क्या हो जाएगा? 42, 7 into 7 49, 7 into 8 इक्वल टू 56, 7 into 9 इक्वल टू 63, और 7 into 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। ये टेबल है, इसको 7 1 7 भी पढ़ते हैं, और 7 ones is 7 भी पढ़ते हैं, या 7 ones are 7 भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो तुमको जैसे। लेकिन 7 ones are 7 ये करेक्ट मतलब कि पढ़ने का तरीका है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 पढ़ते हैं ना। तो इस टेबल में बताओ कि यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, तो 28 कितने टाइम्स में आ रहा है? ये 4 टाइम्स में आ रहा है, 4 टाइम्स में आ रहा है। तो अगर गलती लिख दी, काट दो। यहाँ पे लिखा गया है कि राइट द क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन को लिख देना है। देखो एक चीज अभी तुमको समझाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, पहले ये समझ लिया जाता है, उसके बाद से तुम जानोगे। देखो डिवाइड ऐसे करके ऐसे बनाते हैं ना, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है ना बनाने का आमतौर से। तो देखो इसको क्या कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्वोशंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको क्वोशंट लिखना है, क्वोशंट लिखना है। तो हमको कौन सा लिखना है? पार्ट, ये वाला पोर्शन लिखना है। अगर डिवाइड के थ्रू भी हम इसको समझाएंगे, ये समझ में आ गया किसको क्या कहते हैं? बाद में इसको कर लेना, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। अब अगर मान लो कि 4 से 28 में डिवाइड करते हैं, 4 से 28 में डिवाइड करते हैं, तो ये 4 का टेबल लिखे हुए हैं। 4 के टेबल में 28 कितने बार में आ रहा है? 7 टाइम्स में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7, और यहाँ पे 28 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, बचेगा। तो डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और क्वोशंट हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में है? तो यहाँ पे भरना क्या है? क्वोशंट भरना है, ये वाले पोर्शन को भरना है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 7 भर लेंगे। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या किया जाए कि नेक्स्ट भी बनाया जाता है। ये इतना समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर, सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ये नंबर दिया हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको गोला कर देना है, सर्कल कर देना है। तो इसमें देखो 66 लिखा हुआ है, 88 लिखा हुआ है, 85 लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है, और 31 लिखा हुआ है। इन सब में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब समझ में आ गया?
अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पर सर्किल करना है, स्मॉलेस्ट पे सर्किल करना है। तो नंबर क्या क्या दिए हुए 62, 64, 69, 70 और 59 दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे जो छोटा डिजिट है क्या है 59 है। तो ऐसे इसको बोला करते हैं, समझ में। फिर काउंट बैकवर्ड एंड राइट द नंबर फ्रॉम। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि 18 to 8 लिखना है तो बैकवर्ड का मतलब कि पीछे की तरफ इसका जाना है, आगे की तरफ नहीं बढ़ना है। 18 से 8 तक हमको लिखना है। तो 18 से पहले क्या आएगा 17 आएगा, उससे पहले 16, उससे पहले 15, तब 14, 13, 12, 11, 10, फिर 9 और 8। यहाँ से 18 से स्टार्ट किए और बैकवर्ड चलेगा ना, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, समझ में लिखने के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, इसको सही करके लिखना है। 40 दिया हुआ है ना 40, तो 40 को FOURTY नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि FORTY, 40 हो गया। फिर यहाँ पे 94 लिखा हुआ है, तो 90 कैसे लिखते हैं NINETY 90 और FOUR 94, समझ में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैटर्न देखना है और देखकर क्या करना है कि बना लेना है, आगे का नंबर लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, यहाँ पे 55 दिया हुआ है, यहाँ पे 45 दिया हुआ है। क्या हो रहा है कि पहले 65 दिया हुआ है, इसमें से 10 माइनस कर दिया हुआ है, तो क्या हो गया है 55 हो गया। इसमें से 10 माइनस कर दिया हुआ है तो क्या हो गया 45 हो गया। अब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। ऐसे ही अलग और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है, एक ही पैटर्न पे नहीं बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे देख लो इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 650, 550 और 450 दिया हुआ है। तो अब देखो कि इसको कैसे लिखना है। देखो ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 350, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि देखो 650 लिखा हुआ है, माइनस 100 हुआ है तो 550 हुआ है, फिर माइनस 100 हुआ है तो 450 हुआ है, फिर माइनस 100 हुआ है तो 350 हुआ है। एक क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। और देखो 19 नंबर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, चाहो तो ये लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर लिख कर बनाना चाहो तो ऐसे क्या लिखा हुआ है कि हमारा स्कूल गार्डन देयर आर 60 रोज प्लांट्स एंड 10 लिली प्लांट्स। स्कूल का गार्डन है, फॉर एक हमारा स्कूल का गार्डन है, उसमें 60 रोज यानी कि गुलाब के फूल के पौधे हैं, है ना, और 10 जो है लिली के पौधे हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने हुए, तो क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तुम डायरेक्ट लिख लेना 60 + 10 = 70, टोटल हो जाएंगे। और वैसे ही BCD दिया हुआ है, तो बन के आना चाहिए, बन जाना चाहिए।